Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum, dear student. Welcome to Anpal Institute of Health Sciences, Lahore. And today we will discuss Fundamental of Nursing, Unit number 6, Lecture number 1. And our topic is pressure, ulcer, or bed sore, and skin management. We have objectives define decubitic ulcer or bed sore. List the causes of decubitic ulcer and identify risk factors of bed sore. And last, apply nursing intervention to prevent pressure ulcer or decubitic ulcer. Before we start pressure ulcer, first we will study anatomy of the skin, and then it will easy for you to understand what is epidermis, dermis, hypodermis layer of the skin, and in which stage which layer will be affected. So we have three main layers. Epidermis, it is the superficial portion of the skin and composed of epithelial tissue. And next dermis हमारे साथ second layer है जो कि deeper layer of the skin and primary composed of connective tissue. Hypodermis is the third layer and it is also called subcutaneous layer because it consists of a roller and adipose tissue. Then in epidermis, the outer layer or the covering layer or the protective covering is composed of pio layer. This is very important in some MCQs or question related from epidermis layer because it is very important topic as the paper point of view. So first layer is stratum corneum. Stratum corneum consists of 20 to 30 rows of plate dead cell surrounded by lipid, and it protect our skin from light, ultraviolet light, heat, water, chemical and bacteria. तो हमारी स्किन को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है मुख्तलिफ चीज़ों से, हार्मफुल बैक्टीरिया से, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से, हीट से, वाटर से, कि हमारी बॉडी में वाटर अंदर ना चला जाए स्किन के थ्रू, तो स्ट्रेटम कॉर्नियम ये प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट हमारे साथ है स्ट्रेटम लूसिडियम. ये हमारे साथ 3 to 4 लेयर ऑफ डेड सेल पे कंसिस्ट होता है एंड प्रिकर्सर ऑफ किटनिन उसमें मौजूद होते हैं. और हमारे जो फिंगर टिप्स है, पाम ऑफ द हैंड है या सोल ऑफ द फीट है, सिर्फ इसमें ये मौजूद होते हैं. थर्ड नंबर पर हमारे साथ है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम. ये हमारे साथ जो केराटिन के डिजेनरेटेड सेल है उससे बने होते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. फोर्थ नंबर पे हमारे साथ है स्ट्रेटम स्पिनोसम. इसमें हमारे साथ 8 to 10 रोज ऑफ सेल होते हैं जो कि प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं और हमारी सेल स्किन को स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं. फिफ्थ नंबर पे हमारे साथ है स्ट्रेटम बेसल. ये हमारे साथ डीपेस्ट लेयर है एपिडर्मिस का और ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, इसमें मार्कल सेल होते हैं, स्टेम सेल होते हैं, मेलानोसाइट होते हैं, इम्यूनिटी में भी फंक्शन करते हैं एंड केराटिन इसमें मौजूद होते हैं. और जैसे जैसे ये सेल डेड होते जाते हैं, ये केराटिन सेल, मेलानोसाइट, मार्कर सेल, ये ग्रेजुअली अपर सरफेस पे जाके वहां पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं. फोर प्रिंसिपल सेल ऑफ एपिडर्मिस, जो इम्पोर्टेंट सेल है एपिडर्मिस के, वो हमारे साथ फोर है. सबसे पहला है मेलानोसाइट. मेलानोसाइट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि मेलानिन प्रोड्यूस करता है, मेलानिन पिगमेंट जो कि हमारी स्किन को ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है और
अल्ट्रावायलेट रेस से जो कि डेंजर होते हैं हमारी बॉडी के, उससे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे साथ है लंगरहान सेल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेल है इम्यूनिटी के हवाले से, डिफेंस मैकेनिज्म के हवाले से हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि फॉरेन बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में ना आ जाए। मार्कर सेल हमारे साथ एक बेसल लेयर है हेयर फॉलिकल के साथ, जो कि टच सेंसेशन, जब कोई चीज को आप टच करते हो, आप जो सेंसेशन फील करते हैं वो मार्कर सेल की वजह से होते हैं। केराटिनोसाइट हमारे साथ प्रोटीन केराटिन प्रोड्यूस करते हैं जो कि स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यू को हीट, केमिकल या माइक्रोब से बचाते हैं। एनाटॉमी ऑफ द डर्मस, डर्मस सेल हमारे साथ जो टू लेयर पे कंसिस्ट करता है, एक है पेपिलरी डर्मस एंड दूसरा है रेटिकुलर डर्मस। और डर्मस में हमारे साथ हेयर पॉलिकल होते हैं, मुख्तलिफ ग्लैंड्स होते हैं जो कि सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं। नर्व्स एंड ब्लड वेसल भी हमारे साथ डर्मस में अवेलेबल होते हैं। पेपिलरी डर्मस की अगर हम बात करें तो ये 20% ऑफ डर्मस पे कंसिस्ट होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कर होता है इसमें, जिसे हम डर्मल पेपिला भी कहते हैं, और एपिडर्मस से ही अटैच करता है। इसमें हमारे साथ फिर मिसनर कार्पसूल होते हैं, पिसिनियन कार्पसल होते हैं एंड प्री एंडिंग होते हैं। मिसनर कार्पसल हमारे साथ सेंसेशन ऑफ टच, शेप एंड टेक्सचर प्रोवाइड करते हैं। पिसिनाइन कार्पसल हमारे साथ जो वाइब्रेशनल सेंसेशन या डीप प्रेशर, उनकी सेंसेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। एंड प्री नर्व एंडिंग जो है ना, हमें हीट, कोल्ड और पेन की सेंसेशन प्रोवाइड करते हैं। रेटिकुलर डर्मस हमारे साथ लोअर लेयर ऑफ डर्मस है, जिसमें हमारे साथ कोलेजन होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इलास्टिन होते हैं, हेयर पॉलिकल होते हैं। स्वीट एंड सेबेशियस ग्लैंड पे ये मुश्तमिल होता है और हमें स्ट्रेन प्रोवाइड करता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है स्किन को। एनाटमी ऑफ द डर्मस की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे साथ मुख्तलिफ मायो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं जो कि कंट्रेक्टाइल, इंपॉर्टेंट इन हीलिंग ऑफ वुंड। जब ऊन हो जाए, हमारे स्किन को जख्म बन जाए, तो उसमें हेल्प करता है हीलिंग प्रोसेस में। मैक्रोपेज होते हैं जो कि फेगोसाइट एंड जो कॉर्न बॉडी है उनको एनगल्फ करने में हेल्प करता है। मास्ट सेल हमारे साथ हिस्टामिन रिलीज करते हैं जो कि एक एलर्जी रिएक्शन के हवाले से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लिम्फोसाइट इम्यून के हवाले से इंपॉर्टेंट है। सेंसरी रिसेप्टर भी डर्मस में अवेलेबल होते हैं। अगर हम फंक्शन ऑफ द स्किन की बात करें तो ये सबसे पहले फिजिकल बैरियर है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है। विटामिन डी प्रोड्यूस करता है, जब हमारी स्किन सन को एक्सपोज होती है तो विटामिन डी प्रोड्यूस होती है। इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, मुख्तलिफ सेंसेशन को हम फील कर सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्किन के जरिए। टेम्परेचर हमारी बॉडी का कंट्रोल होता है, थर्मोरेगुलेशन होता है, स्वेटिंग को एक्सक्रीट करता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे साथ है प्रेशर अल्सर और बेड सोर। प्रेशर अल्सर को हम बेड सोर भी कहते हैं या डिक्यूबाइटस अल्सर भी कहते हैं। जब कोई पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए बेड पे होता है, उसकी जो मोबिलिटी है वो लिमिटेड होती है, तो उसकी जो स्किन लेयर है वो डैमेज हो जाते हैं, तो उसको हम प्रेशर अल्सर कहते हैं। जो लोकलाइज टिश्यू होते हैं स्किन के, उनमें इंजरी आ जाती है, तो ये हमारे साथ प्रेशर अल्सर होता है। प्रेशर, जब हमारे स्किन पे प्रेशर पड़ता है बिट और स्पेशल सिस्टम की वजह से, तो उस एरिया में ब्लड फ्लो की कमी की वजह से सेल टिश्यू डेड हो जाते हैं।
हमारे साथ कुछ कॉमन साइट है जो प्रेशर अल्सर उस पे हो सकता है। अगर पेशेंट सुपाइन पोजीशन में है, उसका जो हेड है ना वो ऊपर की तरफ है, तो कौन से एरिया एपिक हो सकते हैं? सबसे पहले हमारे साथ हील्स है जो कैल्केनियस बोन है। हील्स एपिक होते हैं सक्रम एरिया, एल्बो, स्केपुला एंड बैक ऑफ द हेड जो एक्सिपिटल बोन है। सुपाइन पोजीशन में ये एरिया प्रोन होते हैं प्रेशर अल्सर को। अगर हम लेटरल पोजीशन में पेशेंट को लिटाते हैं बहुत टाइम के लिए, तो जो मेडियल लेटरल साइड है, मिलेलियस पार्ट है, नी मेडियल लेटरल कंडिलाइस है, ग्रेटर ट्रॉन्कांटर है, इलियम एरिया है, शोल्डर, एक्रोमियल प्रोसेस, ईयर एंड पेराइटल एंड टेम्पोरल बोन, तो ये सारे एरिया हमारे साथ अफेक्ट हो सकते हैं। प्रोन पोजीशन में जब हमारा सर नीचे की तरफ हो, पेट नीचे की तरफ हो, तो फिर टॉयज, नी, जेनेटेला, ब्रेस्ट, शोल्डर, चिक एंड ईयर ये हमारे साथ अफेक्ट हो सकते हैं। पोलर पोजीशन जब हमारे साथ पेशेंट 30 या 45 डिग्री एंगल पे हो, तो हील्स, पेल्विक, सेक्रम एंड वर्टेब्रा ये सारे एरिया अफेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है इथियोलॉजी ऑफ प्रेशर अल्सर। क्यों होता है हमारे साथ प्रेशर अल्सर? जब लॉन्ग टाइम के लिए ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो जाती है बॉडी टिश्यू को, कोई पेशेंट है बहुत ज्यादा टाइम के लिए उस कोमा में है, अनकॉन्शियस है, बेड रिडन पेशेंट है बहुत समय के लिए और बेड पे है, तो चांसेस है अगर प्रॉपर उनका केयर ना रखा जाए, प्रॉपर पोजीशन ना दी जाए, जो मैट्रेस होता है वो ना प्रोवाइड की जाए, तो फिर स्किन डैमेज हो जाता है। क्यों डैमेज हो जाता है स्किन? हमारे साथ बेड और स्केलेटल सिस्टम के, बोन स्केलेटल के दरमियान आ जाता है, वहां पे प्रेशर बन जाता है और वो इंजरी में कन्वर्ट होता है। जब हमारे साथ प्रेशर 32 मिलीमीटर से बढ़ जाता है, तो फिर ये इंजरी कास हो जाता है, ऑक्सीजन डिप्राइव्ड हो जाता है, न्यूट्रिएंट कंप्रोमाइज हो जाते हैं और फिर सेल के जो टिश्यू है वो डाइस हो जाते हैं। रिएक्टिव हाइपरीमिया हमारे साथ होता है, कभी ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा कम होता है, जब टिश्यू को थोड़ा सा सेल को रिलैक्सेशन मिलती है तो ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा आ जाता है, वहाँ पे वसोडाइलेशन हो जाती है। उस साइकिल की वजह से हमारे साथ सेल डेड कास्ट हो जाता है। रिस्क फैक्टर हमारे साथ दो है, इंट्रिंसिक है, एक्सट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक हमारे साथ कौन कौन से हैं? मैल न्यूट्रिशन है, प्रॉपर फूड नहीं प्रोवाइड की जा रही, डिहाइड्रेशन है, एज बहुत ज़्यादा है, अबाउट 70, मोबिलिटी एक्सरसाइज कम है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, यूरिनरी पीकल इनकंटिनेंस है, पेशेंट कंट्रोल नहीं कर सकता, बेड में वो खारिज हो जाता है, डिक्रीज सेंसरी परसेप्शन, उनको टच की फीलिंग नहीं आ रही है, उसे पता नहीं चलता पेन का, दर्द का, मेंटल स्टेटस उसका ठीक नहीं है, कोमा में है, सर्कुलेशन कंप्रोमाइज है, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो रही, मुख्तलिफ इलनेस है, पेशेंट डायबिटीज है, मेलिग्नेंसी है, स्ट्रोक है, निमोनिया है, हार्ट फेलियर, सेप्सिस, हाइपरटेंशन, ये सारी चीजें इम्यूनो कंप्रोमाइज पेशेंट हैं। ये सारे रिस्पेक्टर हैं हमारे साथ प्रेशर अल्सर के। एक्सट्रिंसिक फैक्टर कौन से है? जो बाहर एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, प्रेशर आ जाए स्किन पे, शेयर आ जाए, इंजरी आ जाए, फ्रिक्शन आ जाए, मॉइस्चर है बहुत ज्यादा, पेशेंट को प्रॉपर सफाई नहीं हो रही उसकी बेड की, वो यूरिन पास करता है तो उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होती, तो प्रेशर अल्सर कास हो सकता है। नेक्स्ट हमारे साथ स्टेजेस ऑफ अल्सर है, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।